हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम क्रेज में। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा कि जब हम कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो जिसने भी इसे लिखा है इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए आज हम सूरदास की जीवन परिचय, साथ ही इनके पदों की व्याख्या किस प्रकार की गई है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि कहीं ये भी कहा गया है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वे वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा शैली थी ब्रजभाषा। अब हम चलते हैं इनके प्रथम पद की ओर। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तब गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती है और उन्हें संदेश भी भेजती है। अब कृष्ण स्वयं तो नहीं आ सकते, इसीलिए वे अपने एक मित्र जिनका नाम उद्धव है उनको भेजते हैं कि गोपियों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं नहीं आ सकता। तो जब कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियाँ सीधे उनसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वहाँ पर एक भ्रमर घूम रहा होता है, उसी के द्वारा उद्धव को ताने देती हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है भ्रमर गीत। इसी से ये पद लिए गए हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ उद्धव शब्द उद्धव के लिए कहा गया है और बड़भागी यानी भाग्यवान। यहाँ जब उद्धव बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, तब गोपियाँ कहती है तुम बड़े ही भाग्यवान हो, वो इसलिए कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। अनुरागी यानी प्रेम। गोपियाँ कहती है तुम तो कृष्ण के साथ ही रहे, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम नहीं हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी का अर्थ है कमल का पत्ता। यहाँ गोपियाँ कुछ उदाहरण देकर कहती है कि जैसे कमल का पत्ता जो होता है वो जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी डूबता नहीं है, चाहे वो कितना भी पानी में रहे। तुम भी ठीक उसी तरह हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम ही नहीं हुआ। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब यहाँ वो एक और उदाहरण देती है कि जैसे तेल की गागरी यानी जो घड़ा होता है, उसे तेल में भिगोने से उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती है, उसी तरह से कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ और ना ही तुम ऐसा कुछ सोचे कि कृष्ण को भूलने का जो संदेश है वो हमें ना दिया जाए। प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो दृष्टि न रोक परागी। प्रीति नदी का मतलब है प्रेम की नदी। इसमें गोपियाँ कहती है तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव डाला ही नहीं है, यानी उस पर कभी पैर डुबोया ही नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी ज्यो पागी। इसमें वह कहती हैं कि हम तो भोली भाली नासमझ सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। जिस तरह गुड़ पर चींटी लग जाने से वो हटती नहीं है, ठीक वैसे ही हमने भी कृष्ण से प्रेम कर लिया है और अब हम सिर्फ उनके ही बन के रहेंगे। अब है दूसरा पद। इस पद में गोपियों की व्यथा को बताया गया है कि जब उद्धव उनके लिए संदेश लेकर आते हैं तो उस समय उनके मन की जो व्यथा है उसको किसी के सामने व्यक्त करना चाहती थी, जो वो नहीं कर पा रही है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ मन ही मन दुखी हो जाती हैं, क्योंकि इतने सालों से वे कृष्ण की आने की राह देख रही थी कि जब वे आएंगे तो ये अपनी मन की बातें करेंगी, लेकिन अब वो बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं। वे कहती है उद्धव तो हमारे लिए पराए हैं, तो हम उनके सामने अपने मन की बातें कैसे कहें। हम तो ये सब कृष्ण को कहना चाहते थे। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। वे कहती है कि उन्हें ये आस थी कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे,
लेकिन ये व्यथा उनके मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। और अब जो ये जोग संदेश में कृष्ण ने कहा है कि मेरी भक्ति न करके जो पूरे विश्व में एक ही परमात्मा है उनकी पूजा करनी चाहिए, इसे सुन के गोपियां ज्यादा दुखी हो गई। चाहती होती गुहारे जीथी ते उत्ते धार बही। गोपियां अपना दुख कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं कर सकती क्योंकि कृष्ण तो आए ही नहीं। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। इसमें वे कहती हैं कि अब हमें धीरज रखना होगा क्योंकि कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा तोड़ दी कि उन्होंने कहा था वे आएंगे लेकिन नहीं आए, पर हम अपनी मर्यादा निभाएंगे और जो बातें हम कृष्ण से कहना चाहते थे वो उद्धव को नहीं कह सकते। यहीं पर हमारा पहला और दूसरा पद समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके तीसरे और चौथे पद को पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत ही अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।